हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का जो सार संग्रह का इंडियन ज्योग्राफी की बुक थी उसमें मानसून और वर्षा करेंगे। इसका पिछला पार्ट 5-6 लेक्चर हो चुका है, जिसमें दर्रा, जलप्रपात, नदियाँ, भारत परिचय और बहुत कुछ जो हो चुका है इसमें। अब स्टार्ट करते हैं मानसून एवं वर्षा। इसमें देख लीजिएगा कि कौन इसमें ये चैप्टर है, ये समरी दिया है। भौगोलिक स्थिति, राज्य संघ, प्रमुख शहर ये नहीं हुआ है, सीमावर्ती राज्य हो गया है, अन्य तत्व और पर्वत, पहाड़, पठारी क्षेत्र, रेगिस्तान क्षेत्र ये तीनों हो गया है। सिंधु नदी अपवाह तंत्र में भी ये सब हो चुका है और प्रमुख घाटियाँ, प्रपात और झील ये हो चुका है। आज हम लोग इसमें इस प्रमुख घाटियाँ जलप्रपात वाले चैप्टर के मानसून एवं वर्षा वाले चैप्टर पे हैं। इतना चैप्टर हो गया। आज हम लोग मानसून एवं वर्षा से स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। अभी इस एक वीडियो में पूरा जितना बताया गया, जितना पढ़ाया गया, उसका MCQ फॉर्म में क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा थोड़ी देर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये भारत का मैप है, इसमें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की साइड इधर जाती है। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश करती है, उसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भूमध्य सागर से इसका उत्पन्न होता है और ये प्रवेश, इसका जो भारत में प्रवेश होता है पश्चिमी जेट प्रवाह से होता है। पश्चिमी जेट प्रवाह से इसका भारत में आता है, कैस्पियन सी होके ये नमी लेके आते रहता है। आगे है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है मॉन्सूनग्राम मेघालय में। यहाँ पर एक दिन में 1080 सेंटीमीटर प्लस बारिश होती है, 1080 सेंटीमीटर प्लस एवरेज रेन है। चेरापूंजी और मानसूनग्राम, और जो मानसूनग्राम है ये मेघालय खासी हिल्स पर पड़ता है। गारो हिल्स पर तुर्रा नाम की जगह है, गारो हिल्स पर तुर्रा नाम की जगह, वहाँ पर एक दिन में उतनी बारिश होती है जितना जैसलमेर में 10 वर्षों में होता है। और मेघालय, पूरे मेघालय में 400 सेंटीमीटर एवरेज बारिश होती है। आगे बढ़ते हैं। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा 2.5 mm होती है। पवन भूमि से महासागर की ओर बहती है शीत ऋतु में। पवन जो है भूमि से महासागर की ओर बहती है शीत ऋतु में। वह राज्य जिसमें वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट यहाँ पड़ता है। इसमें यहाँ पर तमिलनाडु में शरद ऋतु में वर्षा होती है। शरद ऋतु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। वह कारक जो सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है। सर्दी के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये भूमध्य सागर से होते हुए कैस्पियन सागर से यहाँ पर वर्षा होती है। पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण शुष्क गर्मी वाली हवा सिंधु उत्तर पश्चिम के सिंधु गंगा मैदानी भाग में बहती है। लू ये गर्मियों में चलती है और इसका अलग अलग जगह अलग नाम है। इसको आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा केरला और कर्नाटक का के एरिया में कहते हैं। आम को पकने का सीजन होता है। और सेकंड, काल वैशाखी भी कहते हैं, ये असम और वेस्ट बंगाल में। चाय, पटसन और चावल की खेती के लिए अच्छा माना जाता है। चाय, पटसन और चावल की खेती के लिए काल वैशाखी सही अच्छा माना जाता है। और एक है फूलों की बौछार, फूलों वाली बौछार, ये कहवा की खेती केरल के लिए सही है। जैसे हमारे यहाँ लू होता है वैसे ही ये जो वर्षा के नाम बताए गए हैं, जैसे काल वैशाखी हो गया, आम्र वर्षा हो गया, फूलों की बौछार, ये सब अलग अलग स्थानीय हवाएं हैं। आगे, वह क्षेत्र जो भारत के दक्षिण पश्चिम मानसूनों के अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए पश्चिमी घाट, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है पश्चिमी घाट पर। ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय प्रबल लू चलती है राजस्थान में और ये गर्मियों के मौसम में चलती है। भारत में निवर्तन मानसून कहता है अक्टूबर से नवंबर। भारत में निवर्तन मानसून किसे कहते हैं? मानसून का निवर्तन, इसको पवनों के पीछे हटने या लौट जाने को निवर्तन कहते हैं। दिल्ली में सामान्यतः जून के अंत में संभावित 29 से मानसूनी वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है यहाँ पर दिल्ली में। भारत की वह अवधि जिसे सामान्य वर्षा के आगमन का समय होता है अचानक वृद्धि हो जाती है, कई दिन तक लगातार होती है। जून शुरुआत में, सितंबर मध्य, प्रस्फोट कहते हैं इसको। एक सामान्य मानसून वर्षा के दौरान मानसूनी हवाएं संभवतः पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बोलते हैं जुलाई के पहले सप्ताह में। और सबसे पहले जो वर्षा दक्षिण मानसून प्राप्त होती है केरला से प्राप्त होती है। हमें केरला में एंटर करती है, उसके बाद आगे जाती है। एक सामान्य मानसून वर्ष के दौरान मानसूनी हवाएं संभवतः पश्चिम, ये जुलाई के पहले सप्ताह में, ठीक है। लू जो है वो गर्मी के मौसम में चलता है राजस्थान और इधर पश्चिमी यूपी ये सब इलाके में।
वह राज्य जो दक्षिण पश्चिम मानसून से पहले वर्षा प्राप्त करता है केरला। केरला है जो सबसे पहले वर्षा प्राप्त। वह कारक जो भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। यूरोपीय देशों की बर्फबारी जो है वो भारतीय जलवायु की प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। ये इसको कट कर लीजिएगा, ये करंट अफेयर का ये नहीं आएगा। वे राज्य जो पूर्व मानसूनी बौछार काल बैसाखी आ गया पश्चिम बंगाल और असम के लिए है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल और यहाँ पर ये चाय, चावल, पटसन की खेती के लिए काल बैसाखी अच्छा माना जाता है। आम्र वर्षा की घटना होती है ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में आम्र वर्षा, आम के पकने का समय होता है इस टाइम में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मानसून ग्राम में। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में सामान्य घटना है, आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं इसको। ये देख लीजिएगा कितने इंपॉर्टेंट। ग्रुप डी 22 सेकेंड शिफ्ट, फिर दूसरे शिफ्ट में एनटीपीसी में, और कितने 4-5 बार रिपीट किया गया है एक ही एग्जाम में। मुंबई की अनुवात दिशा में स्थित है। मुंबई की अनुवात दिशा में से जिसके कारण यहाँ भारी बारिश होती है। पश्चिमी घाट पर है और पश्चिमी घाट पर भारी बारिश होती है। एक प्रकार की उष्ण लहर लू है। आगे भारत के सर्दियों के दौरान से आने वाली हवाएं शीत लहर लाती हैं। हिमालय में हिमपात होता है इसलिए। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ उत्पन्न होता है? हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है और आता है। और इसकी एक शाखा जो है वो अरब सागर की शाखा होती है, अरब सागर मानसून पवन होती है, और एक बंगाल की खाड़ी। राज्यों का उनमें मानसून आरंभ होने की तिथि का आरोही क्रम सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है, पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान में। शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है और उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। यहाँ पर लौटते हुए मानसून से यहाँ बारिश होती है। भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाली पवन दक्षिण पश्चिम पवन होती है। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है मानसून का। भारत का वह राज्य जहाँ मानसून सबसे पहले पहुँचता है, केरला में सबसे पहले मानसून पहुँचता है। वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है वायुमंडल की नमी। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा चेन्नई में होता है। और देखिए, चाय की खेती के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होनी चाहिए। ढलाव पहाड़ी स्थल होना चाहिए। भारत का वह क्षेत्र जहां औसत 200 मिलीलीटर वर्षा होता है, जम्मू कश्मीर में। वह स्थान जहां पर सबसे कम वर्षा होती है, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए ये देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये शीत वर्षा होती है, भूमध्य सागर से आती है। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है लघु औद्योगिक इकाई का। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य केरल है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, उत्तर पश्चिम में शीतकाल में वर्षा होती है, वही पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है पश्चिम बंगाल है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कम है। शुष्कता दशा संदर्भित करता है निम्न आर्द्रता। तड़ित मेघ कहते हैं कापासी मेघ को। लौटते हुए मानसून की वर्षा कोरोमंडल तट तमिलनाडु में होता है। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना भी प्रबल होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतुओं के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम होती है। मानसून विच्छेद किसे कहते हैं? इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जब 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न होती है उसे हम मानसून विच्छेद कहते हैं। कई दिनों तक वर्षा में अंतराल हो जाता है उसे। मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा होती है। तमिलनाडु वही जब हटती है या पीछे हटती है या लौट जानी होती है तब निवर्तन होता है, उसे तमिलनाडु में उस टाइम वर्षा होती है। मुंबई में मानसून की अरब सागर का अनुमानित 10 जून को पहुंचता है। जून से सितंबर समय में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा होती है। मेघालय की खासी पहाड़ी पर मानसून ग्राम स्थित है। सर्दियों के महीने में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु राज्य में। यहाँ पे सर्दियों में होती है, शरद ऋतु में। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से अल्प वर्षा होती है। वायु के वार्षिक ऋतु परिवर्तन कहता है मानसून कहता है। ये कौन से शब्द से लिया गया है? अरबी शब्द से लिया गया है। और मानसून जो है ऐसी जलवायु होती है जिसमें ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण होता है, उसे हम मानसून कहते हैं। खासी पहाड़ियों के मानसून ग्राम दुनिया के सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी भाग में। ये हो गया मानसून और वर्षा वाला चैप्टर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वन्यजीव वनस्पतियाँ, नेचुरल वेजिटेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वन्यजीव वनस्पति और वन। एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है, जैट्रोफा। मिदानपुर जिले के अराबड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय के सक्रिय और इच्छुक भागीदारी वनों का उल्लेख है। साल के वन का बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तेंदू के पत्ते का
अब आते हैं सागवन, साल, शीशम कौन से वनस्पति पाई है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। इसको हम मानसून वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती को हम मानसून वन भी कहते हैं और ये भारत में बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश होता है। आगे बढ़ते हैं। वह विधि जो वनों और वन्यजीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है। गैर कास्ट वन उत्पाद का संग्रह। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन विंडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का प्रभाव है। इससे पुरानी घास हटकर और नई घास उगना संभव होती है। निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्र को वर्गीकृत किया जाता है अवर्गीकृत वन के रूप में। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदर वन डेल्टा में होते हैं और मैंग्रोव वन यहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पनपते हैं तटीय क्षेत्रों में। मैंग्रोव जो वन है वो अंडमान निकोबार, पूछे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, महानदी, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा भाग में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। अराबारी वन स्थित है मैदानपुर में। भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय वन। इसमें दो होते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती वन होता है और एक शुष्क पर्णपाती वन होता है। जो आर्द्र पर्णपाती वन होता है वो 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और जो शुष्क पर्णपाती वन होता है 70 से 100 सेंटीमीटर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? केरला में पाए जाते हैं। यहाँ पर हमेशा ये बहुत घने जंगल होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सघन पत्ते वाले होते हैं और इनके पेड़ों की जो लंबाई होती है वो 60 मीटर की लंबाई होती है और ये 200 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पे और वर्ष भर लगभग हरे भरे रहते हैं। रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी ये सब जो होते हैं वो सदाबहार वन के एग्जाम्पल हैं। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती जंगल गिर गुजरात में है। पूर्व वनरोपण का अर्थ है नष्ट हुए वनों को एक स्थान पर नए पेड़ लगाना। जंगल के पौधों जड़ों में पानी में डूबे थे। मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन, सुंदरी एक ट्री होता है वो पश्चिम बंगाल में है। उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को किस बायोम से क्रम से गुजरना पड़ेगा? पहले टुंड्रा, ये सर्कल है यहाँ पर उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा है। टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण और फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में। पशु प्रजाति जो पश्चिमी घाटों में विशेष रूप है नीलगिरी तहर, ये नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है। नीलगिरी नीलगुरुंजी का एक फूल होता है वो भी यही पाया जाता है। भारत में पर्वतीय वनों में चीड़ प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। चंदन काष्ठ के लिए कर्नाटक के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में कांटेदार कटीले वन पाए जाते हैं राजस्थान में और यहाँ पर कांटेदार जो वन होते हैं वहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। खजूर, खैर, खजूर, खेजड़ी ये सब कांटेदार वन है। केरल की साइलेंट घाटी में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं केरल की साइलेंट घाटी में। भारत के राज्य में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन आच्छादित है और मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा जाती है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा है, अमरकंटक की चोटी है, ये सब मध्य प्रदेश है। विंध्याचल पर्वत है। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है बिल्लों की लकड़ी का। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों का है। पर्णपाती वन सर्वाधिक व्यापक है यहाँ पर। हुलुक गिब्बन नामक जानवर अरुणाचल प्रदेश में आता है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से नर्मदा नदी इंटर करती है। वह भारतीय राज्य जिसमें जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले अरुणाचल प्रदेश में। हर राज्य की रैंकिंग से भारतीय वन सेवा अधिकारी होता है वन प्रधान मुख्य वन संरक्षक। भारत में वन का विस्तार लगभग 24.62% है। जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया तो हमारा तात्पर्य है कि वनों को समाप्त कर दिया। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं मालाबार तट केरल में। सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। भारत का वह राज्य जहाँ सागवान वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन। यूकेलिप्टस को प्रकृति परिस्थिति की आतंकवादी माना जाता है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? 1/3 राज्य समूहों में जिसमें वन कुल लगभग 75% से अधिक है। अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर, नागालैंड में, यहाँ इन तीनों को मिला के 75% से अधिक वन आच्छादित है।
भारत में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल 21.71% है। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं इराविकुलम नेशनल पार्क में। नीलगिरी की वह कौन सा देश है जिसमें कुल क्षेत्रफल का लगभग 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? भूटान। भूटान ऊपर थिम्पू है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वातावरण का प्रतिशत कितना है? 12% है। सागवन और साल उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन में पाए जाते हैं। भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र जहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल जिसका अधिकतम भाग जो है वनाच्छादित है, मिजोरम का। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, गंगा डेल्टा में भी पाए जाते हैं। वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में फर्स्ट पे है और क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर है। भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ये पश्चिमी घाट पर है। भारत में सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन ये सब पर्वतीय वन हैं। भारत और बांग्लादेश के सुंदरवन में पाए जाते हैं क्या? सुंदरी वन, सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं। हिमालय के गिरिपथ में पाए जाने वाला वन पर्णपाती वन। पर्णपाती वन जो है वो इसके गिरिपथ में, हिमालय के गिरिपथ में पाया जाता है, उड़ीसा में, और ये वेस्टर्न घाट के पूर्वी ढालों में भी पाया जाता है। मैंग्रोव वन में पाए जाते ताड़, नारियल, केवड़ा, एगार ये सब जो है मैंग्रोव वन। आर्द्र पर्णपाती वन की प्रजाति है चंदन। चंदन की लकड़ी भारत में उष्णकटिबंध पर्णपाती वन में पाया जाता है। कोरिंगा एक सुंदर मैंग्रोव वन है जहाँ गोदावरी, बंगाल की खाड़ी और प्रवाही जल मिलती है। भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों में नल्ला मल्ला वन श्रृंखला स्थित है। भारत के जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वह झाड़ी, छोटे जो झंखाड़ उष्णकटिबंधीय वन। भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाला सबसे मुख्य प्रजाति है सागवन की। भारत का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट है। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन भारत के दक्षिण पश्चिम घाटों में पाया जाता है। उसका नाम है वन प्रकार का शोला वन। सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पेड़ों की प्रजाति सुंदरी मैंग्रोव वन में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का है। उष्णकटिबंध पतझड़ी पौधा जो दक्कन के पठार की विशेषता है, चंदन। अब आते हैं प्राकृतिक आपदाएं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज इसको कवर कर लेंगे। भारत में हाल ही में डैश ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, बैरन द्वीप में। बैरन द्वीप में विस्फोट हुआ है। एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, ये मिडिल अंडमान में, ये पूर्वी साइड में है। प्राकृतिक खतरों में मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना अकाल और बाढ़। वो भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। कर्नाटक के पठार, कर्नाटक का पठार जो है वो जोन ऑफ हाई सिस्मिक इंटेंसिटी में नहीं आता है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों से विभाजित किया जाता है 4। किस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाती? 50 वर्ष अगर नहीं रहेगा से नहीं होगा तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है। भारत में सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त ये बिहार है, कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं वाला राज्य उड़ीसा है। ये था मानसून और वर्षा और नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और अब पॉलिटी के सार संग्रह का भी डेली एक वीडियो आएगा और ज्योग्राफी का, और बीपीएससी जो यूथ पब्लिकेशन का बीपीएससी का बुक है उसका भी 1-2 दिन पे उसका भी आएगा। चलिए फिर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक